India, that is Bharat, shall be a sovereign democratic republic. We became an independent country. 55 साल बाद पहली बार विदेशी मेहमान नहीं आ रहे, तो अब क्या होगा? इससे पहले कब गणतंत्र दिवस पर विदेशी मुख्य अतिथि नहीं आए, क्या जानते हैं आप? – 2021 के बाद 2022 में क्यों बदल जाएगा राजपथ का नजारा? उन्नीस 1950 में पहली गणतंत्र दिवस परेड राजपथ पर क्यों नहीं हुई थी? इक्कीस तोपों की सलामी सिर्फ 52 सेकंड में क्यों दी जाती है? परेड में शामिल झांकियां 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से क्यों चलती हैं? नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। 72वें गणतंत्र दिवस पर राजपथ की अनसुनी कहानियों के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूं। बीते 71 सालों में राजपथ पर क्या कुछ बदला, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का ये सबसे बड़ा उत्सव इस बार कैसे होने जा रहा है खास। आपको राजपथ की एक से बढ़कर एक कहानियां अपने इस खास पेशकश में हम सुनाने जा रहे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, कोरोना काल में होने जा रहा ये पहला गणतंत्र दिवस इस बार पहले के मुकाबले कैसे रहने जा रहा है खास, एक एक करके सब बताएं। Global COVID-19 situation, it has been decided that this year there will not be a foreign head of state or head of government as the chief guest for our Republic Day event. तक में बिना विदेशी मेहमान के रिपब्लिक Some said that 1 million people, some twice that number, were in the courtyard. 24 जनवरी को इंदिरा गांधी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। इससे पहले 1952 और 1953 में भी किसी विदेशी मेहमान को न्योता नहीं दिया गया था। पहली जो इंसिडेंट हुआ था 1952 में नहीं आए, 1953 में नहीं आए और 1966 में जब लाल बहादुर शास्त्री जी के मृत्यु के बाद इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री बनी तो उस समय कोई फॉरेन डिग्निटी नहीं आए हैं। तो हिंदुस्तान के इतिहास में 1952, 1953 और 1966 में विदेश से कोई डिग्निटी रिपब्लिक डे परेड में नहीं आए थे। कोरोना महामारी के चलते इस बार गणतंत्र दिवस समारोह में अतिथियों और दर्शकों की संख्या कम रहेगी। जहां हर साल रिपब्लिक डे परेड देखने को 1.25 लाख लोग मौजूद रहते थे, वहीं इस बार ये संख्या 25,000 तक ही सीमित रहेगी। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क जैसी एहतियात गणतंत्र दिवस समारोह में भी दिखेंगे। इस बार परेड में सिर्फ 4,000 आम नागरिक ही बतौर दर्शक हिस्सा ले सकेंगे, जबकि बाकी के दर्शक वीआईपी और वीवीआईपी होंगे। इस बार कोरोना वायरस की वजह से जो हमारी पार्टिसिपेशन थी वो करीब 40% रह जाएगी और जो 1,15,000 सीटें हम लगाते थे स्पेक्टेटर्स के लिए वो इस बार सिर्फ 25,000 लगाई जाएंगी। एनक्लोजर जो पहले 38 होते थे इस बार सिर्फ 20 होंगे
और कोई स्टैंडिंग स्पेक्टेटर अलाउड नहीं होगा। बच्चों की पार्टिसिपेशन 600 से कम करके 400 हो गई और 15 साल की उम्र से छोटे किसी बच्चे को हिस्सा ना तो वो स्पेक्टेटर्स में आ सकता है, परेड में तो वैसे हिस्सा नहीं लेगा। परेड का रूट छोटा होगा। पहले रायसीना हिल से शुरू होकर ये परेड राजपथ, इंडिया गेट के बाद लाल किले पर समाप्त होती थी, जिसकी लंबाई करीब 9 किलोमीटर होती थी। लेकिन इस बार विजय चौक से नेशनल स्टेडियम तक ये सिर्फ 3 किलोमीटर लंबी होगी। गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होने वाले दस्ते भी छोटे होंगे। अब तक हर दस्ते में 144 लोग होते थे, लेकिन इस बार 96 लोग ही होंगे। कोविड की वजह से रिपब्लिक डे परेड में इस बार छोटे बच्चे हिस्सा नहीं लेंगे। 15 साल से ज्यादा उम्र के स्कूली बच्चे ही शामिल होंगे। साथ ही दिव्यांग बच्चे भी इस बार शामिल नहीं होंगे। इस बार खड़े होकर परेड देखने का इंतजाम नहीं होगा। जितनी सीटें होंगी उतने ही लोगों को इजाजत दी जाएगी। चांद पे चढ़ जा, उड़ जा, उड़ जा, उड़ जा, उड़ जा बन के आसमान दी परी। भारतीय वायुसेना की पहली महिला फाइटर पायलट्स में से एक फ्लाइट लेफ्टिनेंट भावना कांत गणतंत्र दिवस परेड में भारतीय वायुसेना की झांकी का हिस्सा होंगी। गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होने वाली वो पहली महिला फाइटर पायलट होंगी। वर्टिकल चार्ली फॉर्मेशन में विमान कम ऊंचाई पर उड़ान भरते हुए सीधे ऊपर जाते हैं। उसके बाद कलाबाजी खाते हुए एक ऊंचाई पर स्थिर हो जाते हैं। पहली बार एंट्री और एग्जिट गेट की संख्या बढ़ाई जाएगी। कोविड बूथ भी बनाए जाएंगे, जिसमें डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ मौजूद रहेंगे। हर गेट पर थर्मल स्क्रीनिंग का बंदोबस्त किया जाएगा। जगह जगह हैंड सैनिटाइजर भी रखे जाएंगे। नए त्रिकोणीय संसद भवन की नींव पूजा के साथ ही राजपथ की तस्वीर भी बदलने की तैयारी चल रही है। राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक 3 किलोमीटर लंबे राजपथ को नए तरीके से तैयार किया जाएगा। राजपथ पर काम इस साल गणतंत्र दिवस परेड के तुरंत बाद शुरू होगा। इसके अगले 10 महीनों में पूरा होने की उम्मीद है। उम्मीद जताई जा रही है कि 2022 में गणतंत्र दिवस परेड नए तरीके से तैयार राजपथ पर होगी। राजपथ, यहाँ पर हो रही परेड का जो स्वरूप आज आप देखते हैं, वैसे पहले कभी नहीं था। क्या आपके मन में कभी ये सवाल उठा है कि आखिर गणतंत्र दिवस की परेड राजपथ पर ही क्यों होती है? क्या है राजपथ का गौरवशाली इतिहास? अतीत से वर्तमान को समेटे आखिर क्या है राजपथ की कहानी? ये दुर्लभ तस्वीर है 26 जनवरी 1950 की। राजपथ गणतंत्र के अद्भुत जश्न का गवाह बना था। जिस पथ पर कभी ब्रिटिश शासक चलते थे, उस पर देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शाही बग्घी पर सवार होकर जनता का अभिवादन स्वीकार कर रहे थे। President Rajendra Prasad takes the salute at the first Republic Day parade. 26 जनवरी 1950 को पहला गणतंत्र दिवस मनाया गया। हालांकि पहला जश्न आज की तरह न तो इतना भव्य था और न ही उसका कोई स्पष्ट स्वरूप था। 26th day of January 1950, India, that is Bharat, shall be a sovereign, democratic republic. साल 1950 में देश के पहले भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने 26 जनवरी के दिन सुबह 10:18 पर भारत को एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया। 6 मिनट के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारतीय गणतंत्र के पहले राष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाई गई।
देखिए, जहाँ तक मुझे याद है कि उनको राष्ट्रपति के नाते मैंने जो राष्ट्रपति भवन है उसी में ही शपथ दिलाई गई, ताकि उसको एक एक अलग उसका एक अपना महत्व रहता था। और आमतौर पर राष्ट्रपति भवन में बाद में भी राष्ट्रपति उस तरह शपथ लेते रहे हैं। राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद का कारवां दोपहर करीब 2:30 बजे गवर्नमेंट हाउस से इरविन स्टेडियम यानी आज के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम की ओर निकला। आज के राष्ट्रपति भवन को तब गवर्नमेंट हाउस कहा जाता था। 1950 में मेजर ध्यानचंद स्टेडियम की चारदीवारी नहीं बनी थी। बैकग्राउंड में पुराना किला साफ नजर आता था। तेरी कसम तेरी राहों में जहां तक लुटा जाएंगे। देश के पहले राष्ट्रपति को देखने के लिए सड़कों पर जन सैलाब उमड़ पड़ा। बग्घी पर सवार राजेंद्र प्रसाद लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए इरविन स्टेडियम की ओर बढ़ रहे। अंग्रेजों के जमाने की बग्घी को विशेष रूप से सजाया गया था। 35 साल पुरानी बग्घी को 6 ऑस्ट्रेलियाई घोड़े खींच रहे थे। उस समय के दस्तावेजों में ऐसा वर्णन मिलता है कि इरविन स्टेडियम में आयोजित मुख्य गणतंत्र परेड को देखने के लिए 15,000 लोग पहुंचे। दिलचस्प बात यह है कि गणतंत्र दिवस का पहला समारोह सवेरे के बजाय दोपहर बाद मनाया गया। तब राष्ट्रपति को 31 तोपों की सलामी दी गई थी। राष्ट्रपति को 31 तोपों की सलामी देने की परंपरा 70 के दशक तक चली। बाद में 21 तोपों की सलामी दिए जाने की परंपरा शुरू हुई। राष्ट्रगान के दौरान 21 तोपों की सलामी दी जाती है। 21 तोपों की ये सलामी राष्ट्रगान की शुरुआत से शुरू होती है और 52 सेकंड के राष्ट्रगान के खत्म होने के साथ ही पूरी होती है। गन सैल्यूट की जो परंपरा है शुरू हुई थी पहले 7 गन्स सैल्यूट के माध्यम से। उसके बाद 31 गन सैल्यूट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को दिया जाता था 1947 से लेकर 1950 तक, और 1950 से लेकर 1971 तक भारत के राष्ट्रपति को 21 गन सैल्यूट दिया जाता है। तो ये सैल्यूट एक सम्मान का स्वरूप है कि जो भी देश के प्रमुख व्यक्ति हैं, जो हेड ऑफ द स्टेट हैं, उनको ये सम्मान देने, चाहे वो फॉरेन कंट्री से आए, चाहे हिंदुस्तान के राष्ट्रपति हों, उनको जो सम्मान दिया जाता है, ऑनर दिया जाता है, वो 21 गन सैल्यूट के माध्यम से इनको दिया। पहले गणतंत्र दिवस की सबसे खास बात ये थी कि उसकी शुरुआत राजपथ से तो हुई, लेकिन पहला आयोजन राजपथ पर नहीं बल्कि तब के इरविन स्टेडियम यानी कि आज के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में हुआ था। कनॉट प्लेस और उसके आसपास के इलाकों का चक्कर लगाते लगाते राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद करीब 3:45 बजे मुख्य आयोजन स्थल तक पहुंचे थे। स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इरविन स्टेडियम में तिरंगा फहराकर परेड की सलामी ली। परेड में सशस्त्र सेना के 3 बलों ने भाग लिया। इस परेड में नौसेना, इन्फेंट्री, कैवलरी रेजिमेंट, सर्विसेज रेजिमेंट के अलावा सेना के 7 बैंड भी शामिल हुए। आज भी ये ऐतिहासिक परंपरा बनी हुई है। रेमिनिसेंस ऑफ फर्स्ट रिपब्लिक डे के अनुसार पहले गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो थे। सुकर्णो को लेने प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू खुद एयरपोर्ट पहुंचे थे। सुकर्णो उस दरबार हॉल में दुनिया भर से आए 500 अतिथियों के साथ मौजूद थे, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने राष्ट्रपति पद की शपथ ली। राजेंद्र प्रसाद के साथ ही पंडित जवाहरलाल नेहरू की पहली कैबिनेट ने भी पद और गोपनीयता की शपथ ली। पहला गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 राष्ट्रीय स्टेडियम, जो इरविन स्टेडियम कहलाता था, वहाँ पर मुख्य अतिथि आए सुकार्नो, जो कि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे। दोनों देश स्वतंत्रता के लिए लड़े थे। इंडोनेशिया जो है डच लोगों से लड़ा था, हम अंग्रेज़ों से लड़े थे। तो इसलिए ये सोचा गया कि ऐसा मुख्य अतिथि हो जिसने अपने राष्ट्र के सम्मान में बलिदान दिया हो, अपने राष्ट्र के लोगों का, और
उनको विदेशियों को भगा दिया हो। तो राष्ट्रपति सुकार्नो ऐसे पाए गए और उनको मुख्य अतिथि बनाया गया। वो भारत के मित्र भी थे। पहले गणतंत्र दिवस के मौके पर 26 जनवरी 1950 के दिन पहली बार राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया गया। उसके बाद से ये परंपरा आज तक चली आ रही है। साल 1951 के गणतंत्र दिवस उत्सव की खासियत ये थी कि समारोह में 4 वीरों को पहली बार उनके अदम्य साहस के लिए सर्वोच्च अलंकरण परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। गणतंत्र दिवस परेड हर साल राजपथ पर होती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कब मिली इस राजपथ को उसकी असली पहचान? दिखाएंगे इस ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।